नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग की। ये लगता है कि पाकिस्तान के जो नेता हैं और वहाँ के जो राष्ट्रपति ने जो ऐलान किया उसको थोड़ा ज़्यादा ही सीरियसली ले ली। इस गैंग ने बिल्कुल एक धर्म अपना बना लिया है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है कश्मीर को लेकर झूठी झूठी कहानियाँ, अफवाह और भारतीय सेना और भारतीय सरकार को जो है बदनाम करने की साजिश में जो है पूरी तरह से जुटे हुए हैं। दिन रात ये लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं। खबरों की खबर में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि शहला राशिद जेएनयू की नक्सली नेता वो एक बुरी तरह से केस में फंस चुकी हैं। उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ ट्वीट्स ऐसे किए हैं जिसको लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। पहले शहला राशिद के ट्वीट्स पर नज़र डालते हैं, जिसमें वो लिखती है कि भाई आर्म फोर्सेस जो है बहुत ही जुल्म कर रही है और ऐसा वैसा जुल्म नहीं, वो कश्मीरियों के घर में रात में घुस जाती है, वहाँ के घर में तोड़ फोड़ कर रही है, वहाँ के बच्चों को उठा ले जा रही है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने ट्वीट्स में लिखा है। अगला ट्वीट देखिए, इस ट्वीट में बिल्कुल ही उन्होंने एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाई कि जिससे काफ़ी बवाल मच सकता है। इन्होंने लिखा कि सोफिया में 4 लोगों को जो है 4 कश्मीरियों को उठाकर आर्मी वालों ने अपने कैंप में ले जाकर टॉर्चर किया। सिर्फ टॉर्चर ही नहीं किया कि जब वो टॉर्चर कर रहे थे तो उनके पास जो एक माइक लगा दिया गया था ताकि और पूरे इलाके में जो उसको जो है उसके आवाज़ को जो चीख और पुकार जो टॉर्चर के दौरान हो रही थी वो पूरे इलाके में सुनाया गया। आप समझ लीजिए किस तरह के इमेजिनेशन है इनका। और शहला राशिद कहती है कि ये जो है पूरे इलाके में दहशत फैलाने के लिए आर्मी जो है ऐसा काम कर रही है। अब सवाल है कि क्या ये घटना हुई या घटना नहीं हुई, सोफिया में कहाँ हुआ, किस आर्मी कैंप में ले जाया गया, वो लोग कौन थे, क्या वो वापस आए या गायब हो गए, इसका जिक्र नहीं है। लेकिन इस ट्वीट के बाद से सोशल मीडिया ही नहीं पूरी दुनिया से जो है मीडिया को पता है कि किस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स और ये जो जिहादी और इस्लामिस्ट मीडिया एजेंसीज हैं, जिस तरह से बीबीसी और अल जजीरा है, इन लोगों ने इस तरह की स्टोरीज़ को जो है सच मान करके पूरी दुनिया में ये लोग फैला रहे हैं। लेकिन पहली बार जो है भारतीय सेना ने इसका मुकाबला किया और तुरंत इस ट्वीट्स को जो है बेबुनियाद बताया। मामला यही खत्म नहीं हुआ। अलख आलोक श्रीवास्तव नाम के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई है और शहला राशिद की गिरफ्तारी की मांग की है। ये तो कहानी जो न्यूज़ में और हर जगह नज़र आ रही है। अब सवाल है कि भाई शहला राशिद ऐसा कर क्यों रही है। दरअसल ये जो सो कॉल्ड कश्मीरी नेता जो नई बनी है वो जेएनयू की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। जब जेएनयू में थी तो ये एक नक्सली संगठन आयशा से जुड़ी हुई थी और तब से ही लगातार सोशल मीडिया में इन लोगों ने जो है हर बार झूठी खबरें से लेकर के जो है अफवाह फैला करके देश की सरकार और सेना को खास करके ये इनकी आदत है कि सेना के ऊपर जो है टारगेट करना। बहरहाल शहला राशिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। क्या केस बनता है, उसकी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, यह आगे पता चलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। दरअसल पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जो है एक टेररिस्ट स्टेट के नाम से जाना जा रहा है और ये जो जब से सरकार ने 370 को हटाया है, पाकिस्तान और जो सो कॉल्ड कश्मीर में जो तहरीक चला रहे हैं, इन लोगों को पूरी दुनिया में से कहीं से भी मदद जो है नहीं मिल रही है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, वो लड़ सकता नहीं, सहायता पहुंचा सकता नहीं और इसलिए इन लोगों ने खास करके जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, टुकड़े टुकड़े गैंग ने मीडिया और सोशल मीडिया को जो है सहारा बनाया है इस पूरी मुहिम को आगे ले जाने के लिए। और इसमें इसकी मदद कौन कर रहा है, आप देखिए बड़ा एक नेक्सस बना हुआ है कि इस तरह के लोग शहला राशिद और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे लोग सोशल मीडिया में हंगामा कर रहे हैं,
प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और ये पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कश्मीर के अंदर बहुत अत्याचार हो रहा है, लोगों को जो है नज़रबंद कर दिया गया है, पूरी तरह से कश्मीर जो है वो जेल बन चुका है। और इन्हीं की बातों को एक ब्रह्म सत्य मारकर ये जो जितने भी जो जिहादी माइंडसेट और इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने वाले जो न्यूज़ एजेंसीज और वेबसाइट हैं जैसे BBC या अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये लोग इस तरह की स्टोरीज को पिक करते हैं और उसको बाकायदा इस तरह से फैला रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो सच हो। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इनके द्वारा जो फैलाई गई जो अफवाहें हैं सब झूठ साबित हो रही है। साथ ही साथ एक समस्या और भी है कि जो वेस्टर्न मीडिया है और खास करके ये जिसका मैंने नाम लिया, इन लोगों के रिपोर्टर्स तो वहां नहीं है। इनके जो न्यूज सोर्स जो हैं ये हिंदुस्तान की ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो है बन चुका है और यही सबसे बड़ा खतरा आज जो है भारतीय सरकार के सामने जो है, देश की सरकार के सामने जो है ये बनकर खड़े हो गए हैं। वो किस लिए? क्योंकि पाकिस्तान युद्ध नहीं कर सकता, पैसे नहीं है, डिप्लोमेसी में पूरी तरह से वो नाकाम हो चुके हैं। तो इन लोगों ने, पाकिस्तान ने और खास करके ये सारे जो प्रो इस्लामिस्ट लोग हैं, संगठन हैं, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों ने सोशल मीडिया का रास्ता इख्तियार किया है। और आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि भाई कि हमें ये लड़ाई जो है सोशल मीडिया पे लड़ रही है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हैं हिंदुस्तान में रह के। अब जितनी भी खबर आ रही है, बहुत सारे जो वीडियोस आए, वो सारे के सारे आप नेट पे अगर ढूंढेंगे तो आपको मालूम चलेगा। कोई बिहार का टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसे वो कश्मीर का वीडियो बना करके जो है वो शेयर कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो ये सारी चीज़ों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। कोई 2016 का, कोई 2008 का फोटोग्राफ है, कोई पुराने फोटोग्राफ्स को ताज़ा तस्वीरें बता करके कि किस तरह से जुल्म हो रहा है कश्मीर घाटी में, उसको बना करके ये जो है ऐसा कर रहे हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि बहुत जगह पे, जैसे UN के अंदर में भी जब सिक्योरिटी काउंसिल में बहस हुई और बातचीत जब हुई और बहुत सारे डिप्लोमेट्स ये बात कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स का जो अवहेलना हो रही है, सरकार जो वहाँ पे बिल्कुल लोगों को नज़रबंद कर दिया है, जिस तरह से कर्फ्यू लगाई गई है, उस पर सरकार को, मतलब ये कि आप ये नेटवर्क देखिए, एक अफवाह शैला राशि जैसे लोग उठाते हैं, ये टुकड़े गैंग जो है झूठी झूठी कहानियाँ बना करके सोशल मीडिया में फीड करती है, उसे फिर जो है इस तरह के वेबसाइट्स और न्यूज़ एजेंसी जो है उसको पिक कर लेती है और फिर ये एक ग्लोबल मसला बन जाता है और भारत को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो सवाल ये है कि क्या इस देश में ये जो फेक न्यूज़ की फैक्ट्री जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये जो टुकड़े गैंग के लोग हैं और वैसे लोग जो आज़ादी के नाम पे, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के नाम पे ये जमात के लोगों को और ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स है कश्मीर के अंदर उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए? सरकार के सामने दुविधा ये भी है कि अगर आपने इन टुकड़े गैंग के लोगों को अगर आपने गिरफ्तार भी किया तो दिल्ली में जो है प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे, कैंडल मार्च शुरू हो जाएगा, एक अलग बवाला शुरू हो जाएगा। तो अजब कहानी है इन लोगों की। एक बहुत ही संकट काल से जो है हिंदुस्तान गुजर रहा है, सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर भारतीय को जो है सचेत रहने की ज़रूरत है। झूठ और अफवाह और ख़ास करके सेना के खिलाफ या सरकार के खिलाफ जो अगर झूठी बातें कोई फैलाता है तो उसे रोकना ये हमारा कर्तव्य है। जो लोग इन अफवाहों को इस तरह के कैटेगरी में डालते कि भाई सरकार के खिलाफ कुछ बोलना जो है यहाँ पे हिंदुस्तान में जुर्म है, अगर हम कश्मीर के बारे में अगर बातचीत करते हैं तो हमें कोई एंटी नेशनल ना बोले। आपने सुना होगा सारे लोग जो है इस तरह से कह रहे हैं, कुछ महानुभाव जो ट्विटर छोड़ के भाग गए कि भाई हमें जो है वो लोग एंटी नेशनल कहते हैं। ये वक्त ऐसा है, ये मुकाम ऐसा है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, अगर आपके ट्वीट्स पाकिस्तान में छपेंगे
अगर आपके बयान पाकिस्तान के अखबारों पे जो है शाया होंगे तो इसका मतलब है कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपकी सोच में और आपके कामों में। इसलिए अगर कोई सही बात है, सच्ची बात है, कहीं कोई घटना घटी है, पुलिस का जो है वो वहाँ गोलियां चली हो, कोई मारा गया हो, किसी के साथ टॉर्चर हुआ हो, अगर सच्ची घटना है तो उसे बताने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप झूठ पे अगर आप बिल्कुल एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान के लोग सोशल मीडिया पे उसको जवाब देने के लिए सक्षम हैं। हम आपको कश्मीर के बारे में और भी अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक फ़ौरन पहुंचते रहें। धन्यवाद।